नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हुनर वाला में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे रेखा के बारे में। ये रेखा क्या, ये जो पृथ्वी के प्रारूप जो ग्लोब है उस पर ग्लोब पर जो बनाया गया खींचा गया रेखा, कौन सा रेखा को किस नाम से जानते हैं, परीक्षा में भी पूछा जाता है। बहुत सा इसका अध्ययन करने के लिए दोस्तों पृथ्वी के प्रारूप एक ग्लोब बनता है और उस ग्लोब पर जो खींचा गया रेखा है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि ये आपका एक ग्लोब हो गया, पृथ्वी का प्रारूप हो गया और इस पर खींचा गया एक भूमध्य रेखा होता है। ये भूमध्य रेखा जो है ना दोस्तों, ये भूमध्य रेखा, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को दो भाग में बांटता है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। इसको विषुवत रेखा कहते हैं, पृथ्वी को दो भाग में बांटता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों एक इसके ऊपर में होता है कर्क रेखा, कर्क रेखा होता है। उसके बाद में यहाँ पर एक होता है मकर रेखा होता है। तो दोस्तों ये रेखा को आप चुन लीजिए और पहचान लीजिए। बीचे वाला जो हो गया, जो पृथ्वी को दो भाग में बांटता है, उत्तर और दक्षिण दो गोलार्ध में बांट देता है, उसको कहते हैं विषुवत रेखा। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं क्योंकि दो भाग में बांटता है पृथ्वी को। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक देशांतर रेखा है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसको ग्रीनविच याम्योत्तर कहते हैं। ये ग्रीनविच याम्योत्तर ये 0 डिग्री पर है ये। और इसके बाद में दोस्तों ऐसा जो देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा का कुल संख्या 360 है। 360, कोई भी वृत्त का कुल क्षेत्रफल 360 डिग्री होता है, वैसे ही इसका 360 इसका संख्या है, किसका, देशांतर रेखा का। और ये देशांतर रेखा जो है ना दोस्तों, ये जब यहाँ से चलता है, सेंटर से जब चलता है तो आगे पर जब जाता है तो इधर जितना आगे बढ़ेगा इसका दूरी कम होता है। लेकिन जो अक्षांश रेखा है, जो इधर जो पूरब से पश्चिम की ओर जो अक्षांश रेखा ऐसे पड़ा है, इसका दूरी सेम रहता है, ये बढ़ता नहीं है। और ये सब जो रेखा है ना दोस्तों, ये केवल रेखा एक ही दिशा में नहीं है, ये पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ वृत्त के तरह है। और ये जो मकर रेखा है, ये मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री पर है। और ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री पर है। और ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री पर है। और ये जो अक्षांश रेखा है, इसका जनसंख्या दोस्तों 181 है। 90 ऊपर में है, जो विषुवत रेखा के ऊपर में 90, विषुवत रेखा के नीचे में 90, तो 90 180 हो गया। और एक जो सबसे बड़ा रेखा है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, वो मिला करके 181 इसका कुल संख्या है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा ही वीडियो हम पार्ट 2 में लेके आएंगे और भी डिटेल से आपको जानकारी देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।